करते हैं प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर बदायूं से है। इस्लामनगर थाना क्षेत्र के सिछौली चौराहे के पास एक तेज रफ्तार टेम्पो ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि बाइक चला रहे 38 वर्षीय अजीत कुमार पुत्र जमुना लाल निवासी सिछौली की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टेम्पो चालक नियंत्रण खो बैठा और सामने से आ रही बाइक को चपेट में ले लिया। टक्कर के बाद टेम्पो चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और कोहराम मच गया और साथ ही परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। इस्लामनगर थाना पुलिस कुछ ही देर में मौके पर पहुंची। घटनास्थल का मुआयना किया गया और शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया गया है। थाना प्रभारी ने बताया, अज्ञात टेम्पो और उसके चालक की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और मार्ग पर लगे चेक पोस्ट को अलर्ट कर दिया गया है। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। खबर सीतापुर से है, जहां प्रशासन ने गिराई अवैध मस्जिद। लहरपुर प्रशासन ने चलाया अवैध मस्जिद पर बुलडोजर। ध्वस्तीकरण के दौरान भारी पुलिस बल रहा मौजूद। पिछले कई सालों से लहरपुर में खड़ी थी ये अवैध मस्जिद। जनपद के लहरपुर क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा। बदायूं की सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ग्राम बुधाई निवासी मजदूर किसान शिव कुमार ने नया महिंद्रा 575 ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको बता दें UP24BM0749 चेसिस नंबर MBNGAALUZRH खरीदने के कुछ ही महीने बाद धोखाधड़ी और धमकी का सनसनीखेज आरोप लगाया। लगभग 8 माह पहले 1 लाख रुपए जमा कर एजेंसी से ट्रैक्टर अपने नाम पर रजिस्टर्ड करवाने वाले शिव कुमार का दावा है, हाईवे पर मिट्टी डालने के काम में 30,000 रुपए प्रति माह किराया झांसा देकर 3 लोगों ने उनके ट्रैक्टर हड़प लिए हैं। पुलिस के अनुसार ट्रैक्टर खरीदने के बाद ग्राम PDR और साथ ही थाना सिविल लाइन निवासी इंद्रेश पुत्र रामपाल ग्राम चिकन नगरिया और साथी ने संपर्क किया है। तीनों ने भरोसा दिलाया है कि उनका नया ट्रैक्टर हाईवे पर मिट्टी डालने का काम में 30,000 रुपए प्रति माह पर लगवा दिया गया है और हमने कई लोगों के साथ ट्रैक्टर ऐसे ही लगवाए हैं कहकर भरोसा जताया। शिव कुमार ने आरोपियों को बातों में आकर ट्रैक्टर किराए पर दे दिया, लेकिन 1 महीना बीतने के बाद भी जब किराया नहीं मिला तो शिव कुमार ने तकादा किया और साथ ही आरोप है कि तीनों ने टोल मटोल शुरू कर दी और उसके बाद अंततः 2-2 कहा तेरा ट्रैक्टर कटवा दिया है, अब वापस नहीं मिलेगा, जो करना है कर लो, ज्यादा बोलोगे तो झूठे दुष्कर्म के केस में जेल भिजवा देंगे, जान से मरवा देंगे। सोनभद्र में रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव। इलाके में मचा कोहराम। सुबह के समय ट्रैक के पास गुजर रहे राहगीरों की नजर शव देख तत्काल पुलिस को सूचना दी। घटना की खबर फैलते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस के अनुसार फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी। शव को स्थिति देखते हुए ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मामला हादसे का है। पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस जांच में जारी है और साथ ही जल्द ही मामले का खुलासा होने की भी उम्मीद है। अनपरा थाना क्षेत्र के अनपरा मोड़ स्थित रेलवे ट्रैक की पूरी घटना बताई जा रही।
खबर सोनभद्र से। सोनभद्र के लाल का कमाल 12वीं रैंक लाकर बने नायब तहसीलदार। आनंद राज सिंह का यूपीपीएससी 2024 में शानदार प्रदर्शन किया। 22वीं रैंक हासिल, दूसरी बार आनंद ने किया है सफलता हासिल। रविवार को घोषित हुआ परिणाम, नायब तहसीलदार पद के लिए हुआ चयन। परिजनों समेत क्षेत्र में खुशी की लहर, घर पर बधाई लेने वालों का लगा है तांता। आनंद को प्रारंभिक शिक्षा देने वाले संत कीनाराम विद्यालय के गुरुजनों ने भी जाहिर की खुशी और साथ ही करीब 4 वर्षों की कठिन मेहनत और लगन लाई है रंग। प्रयागराज में रहकर की प्रतियोगिता परीक्षाओं की थी तैयारी। घोरावल तहसील के केवली गांव के निवासी बताए जा रहे आनंद राज सिंह। बहराइच की बौड़ी थाना क्षेत्र के सोमगढ़ा चौराहे पर सड़क हादसे का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। सोमवार को हुए भीषण सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुंजौली गांव निवासी 3 युवक मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे, तभी सोनगढ़ा चौराहे पर एक अज्ञात तेज रफ्तार बस ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि अन्य 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष त्रिलोकनाथ मौर्य पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों घायलों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भिजवाया है। वहीं मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा, सोनगढ़ा चौराहे पर न तो स्पीड ब्रेकर है और न ही चेतावनी संकेतक बोर्ड और न ही पर्याप्त पुलिस निगरानी। नाम है आपका और क्या घटना घटी है? बैजनाथ अवस्थी नाम है जी, क्या घटना घटी? घटना घटी है, वो बच्चे आ रहे थे पखरपुर की तरफ से और लड़के इस चौराहे पर जो ही मुड़े हैं बाएं को, पर वो बस वाला इतनी तेज था, दोनों बच्चों को रौंद दिया। हादसे में कितने लोगों की मौत की जानकारी है? अब एक तो ऑन स्पॉट मरा और एक अभी पता लगा है कि एम्बुलेंस से गया है, वह एक मर गया। किस जगह की घटना है? यही चौराहे की, चंद्रहा चौराहा।
उन्नाव में भूमाफियाओं पर चला प्रशासन का हंटर। सरकारी रास्ते और नवीन पड़ती की जमीन पर चल रहा है अवैध प्लॉटिंग का खेल। इसरार अहमद ने गाटा संख्या 2382 और साथ ही 2287 की सरकारी जमीन पर खड़ी करवा दी थी पक्की नींव और साथ ही एसडीएम पूर्वा ने जारी किया था नोटिस, फिर भी नहीं मानी थी चेतावनी और साथ ही डीएम गौरांग राठी के निर्देश पर एसडीएम प्रमेश श्रीवास्तव की टीम ने की बुलडोजर कार्रवाई। लगभग 2.5 करोड़ कीमत की 9 बिस्वा भूमि को कराया गया कब्जा मुक्त। तहसीलदार मनीष द्विवेदी और नायब तहसीलदार नीरज चतुर्वेदी ने कराया था कब्जा मुक्त। मौरावा नगर पंचायत क्षेत्र में एक सरकारी भूमि को खाली कराया गया। क्या प्रकरण था और कितने की भूमि थी? तो जिला अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार जो भी अवैध कब्जे हैं तथा भूमाफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई बहुत तेज़ी से की जा रही है। इसी के अंतर्गत सूचना प्राप्त होने पर कि नगर पंचायत मौरावा में जो ग्राम समाज की भूमि थी, रास्ता और नवीन पड़ती के रूप में अंकित थी, उसको पास की भूमि के जो प्लॉटर था इसरार नाम का, वही मौरावा निवासी, इन्होंने अपनी प्लॉटिंग के साथ साथ लगभग 8-9 बिस्वा, इसमें 2 अराजी नंबर हमारे 2382 है और 2277। 2382 रास्ता दर्ज है और 2277 नवीन पट्टी दर्ज है। इसकी लगभग 8-9 बिस्वा भूमि, जिसकी वहाँ की जो मालियत है वो लगभग 2 से 2.5 करोड़ है और इसको भी अपनी प्लॉटिंग में मिला करके इसमें पिलर खड़े कर दिए थे और कुछ आंशिक निर्माण कर दिया था। इसको तहसीलदार द्वारा धारा 67 के अंतर्गत कार्रवाई के उपरांत वहाँ जाकर के बुलडोजर से जेसीबी से उसको ध्वस्त किया गया और सरकारी ज़मीन को नगर पंचायत को सुपुर्द किया गया। सर, किस प्रकार के आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए गए? आगे इसकी रिपोर्ट बनाकर नगर पंचायत को दी जा रही है ताकि इसमें एफआईआर वगैरह दर्ज की जाए और ताकि इस तरह का किसी को भी इस तरह का आगे हिम्मत ना पड़े इस तरह का काम करने की। मौरावा नगर पंचायत क्षेत्र में एक सरकारी भूमि को खाली कराया गया। क्या प्रकरण था और कितने की भूमि थी? यूपी के उन्नाव से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 7 साल के एक बच्चे का हाथ टूटने पर डॉक्टरों ने ऐसा प्लास्टर चढ़ा दिया जिसे देखकर परिजन ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया यूजर्स भी हैरान रह गए। बच्चे के हाथ में फ्रैक्चर था लेकिन प्लास्टर हाथ से लेकर पीठ और साथ ही पेट तक चढ़ा दिया है। इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर तेजी से वायरल हो रहा है और अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। यूपी कांग्रेस ने एक्स पर लिखा है, हाथ टूटा तो पेट और पीठ पर भी प्लास्टर, गजब का स्वास्थ्य मॉडल है उत्तर प्रदेश का। और साथ ही कांग्रेस ने वीडियो के जरिए सीधे तौर पर स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं और साथ ही माखी क्या नाम है आपका? मानसी। मानसी जी, किस गांव की निवासी हैं? गुलाब खेरा। ये कौन है जिनके साथ ये घटना हुई? क्या घटना हुई है, पूरा बताइए बात। साइकिल ते गिर गए रहे, चलाते रहे। कहाँ पे साइकिल चला रहे थे? सड़क पर ही चला रहे हैं, बाजार में गिर गए रहे। ये कब गिरे थे? बेफे गिरे रहे, 15 दिन तक के हुए रहे हैं गिरे। अच्छा, कहाँ पे इनके चोट आई थी? हाथ में, किले के पास। क्या हुआ हाथ में? एक हड्डी टूट गई, एक हट गई। इनका इलाज कहाँ पे कराया? अखिलेश सिंह हॉस्पिटल में। मुस्कान हॉस्पिटल? हाँ, वही मुस्कान। अच्छा, किस डॉक्टर ने इनको चढ़ाया है प्लास्टर? अब ये तो नहीं मालूम किसने चढ़ाया है। अखिलेश सिंह के यहाँ गई थी। कौन डॉक्टर ने चढ़ाया था प्लास्टर? अखिलेश सिंह। अच्छा, क्या बताइए, इस तरीके से प्लास्टर चढ़ा दिए, कैसी क्या दिक्कत हो रही है आपके भाई? अब दिक्कत का खाली जैसे हाथ चढ़ा दें ऐसे रखें और ऐसे पड़े रहा सीधे सीधे और बस। दिक्कत तो है, ये पहली बार ऐसा देखा है प्लास्टर नए तरीके से। अब दिक्कत का ऐसे है, पड़े रहा तो कोई काम भी नहीं कर पाती हैं, ना हिला झुला पाती हाथ, ऐसे सीधे रहता है। अगर वैसे रात बांधे वाला तो ऐसे ऐसे हाथ थोड़ा कर लो तो खून टिगलत है, ऐसे जाम है। कब बुलाया इनको दोबारा? मंगलवार का, हफ्ता भर के बाद कह रहे तो मंगलवार का जीवे। आज कितना पैसा लिया था प्लास्टर चढ़ाने का? 3500 रुपये लग गए रहे। तो आप लोगों की अब मांग क्या है, किस तरीके से इलाज करें आपके भाई का? अच्छा इलाज होए, यही है कि हाथ सही हो जाए।
आपके पिताजी क्या करते थे? पिताजी यही मजदूरी करत हैं। अच्छा, लड़के क्या नाम है? सुशांत कहाँ का निवासी है? गुलाब खेरे। भारतीय किसान यूनियन भानु की 14 दिन की चालू रहा प्रदर्शन। केडीए की कार्रवाई से आक्रोशित किसानों ने संबलपुर में बैठक कर जताया विरोध। आपको बता दें, बिठूर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम संबलपुर में तोमर फार्म हाउस के पास अनेकों किसान इकट्ठा हुए। दरअसल भारतीय किसान यूनियन भानु द्वारा एक अहम बैठक रखी गई थी, जिसमें केडीए की कार्रवाई के विरुद्ध किसानों में आक्रोश देखने को मिला। बताते चले, कानपुर विकास प्राधिकरण केडीए द्वारा किसानों की जमीनों का अधिग्रहण करने और उचित मुआवजा न देने के विरोध में ये बैठक रखी गई थी। बैठक का नेतृत्व अरविंद राजपूत मंडल संगठन मंत्री एवं पीयूष शुक्ला कार्यकारी जिला अध्यक्ष द्वारा किया गया, जिसमें सैकड़ों किसान, महिलाओं और साथी पुरुषों ने भाग लिया है। एकत्रित किसानों ने जमकर केडीए के विरुद्ध नारेबाजी करी है। इस दौरान किसान नेता चंद्रशेखर कुशवाहा ने कहा, जब किसानों की जमीन ही नहीं रहेगी तो वहां रहेंगे कहां। बैठक में किसान नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा है, अब समय इंतजार का नहीं जाएगा और साथ ही केडीए द्वारा किसानों की जमीनों का बिना उचित मुआवजा दिए अधिग्रहण करना किसानों के साथ घोर अन्याय है। जैसा कि आपको बता दें कि भानु प्रताप किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा आज किसानों का धरना प्रदर्शन लगभग 14वां दिन है। हमारे साथ में कुछ किसान लोग हैं जो अपनी जमीन बचाने के लिए केडीए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए हम इन्हीं से जानकारी लेंगे कि क्या पूरा मामला है। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है? हमारा नाम है चंद्रशेखर कुशवाहा काछी। अच्छा, हाँ, हम हिंदूपुर के रहने वाले हैं। हिंदूपुर में मेरी जमीन है और ये 1996 में केडीए ने इसको बगैर सूचना दे एक्वायर कर लिए। अब ये है कि हम लोग यहाँ भटकते रहे, वहाँ भटकते रहे, न कोई ढंग की बात बताओ, गलत जमीन छूट हार भी है केडीए। ये कल केस हार चुकी है। हाँ, केस हार चुकी थी। प्लस इसमें जो बड़े बड़े आदमी थे वो लोग पैसा देके अपना नाम जुड़ा रहने दिया। हमारा लोगों का नाम, गरीब आदमी जो मजदूर परेशान, हम होम गार्ड में ड्यूटी करते थे, हमें वहाँ नाश्ता का पैसा लगभग आपके यहाँ पे कितनी वो जमीन है? लगभग हमारी लोगों की जमीन कितनी होगी? 56 हेक्टेयर। हाँ, और ये है कि वो बस आके अपने नाम चढ़ा लिए और कह रही मेरी है। अरे ने हमको सूचना दी, ने कुछ करे, हमको पैसा दिया है। चौनी धारा 4 के अंदर अभी तक के धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो अभी केडीए के अधिकारी एक भी यहाँ पे आए? एक भी अधिकारी नहीं आया और ने शकल दिखाया। तो हम लोग 10 बजे से और 5-6 बजे तक बैठे रहते भूखे प्यासे। कभी कभी आलू सालू भूंज के खा लेते। कोई नेता का कोई नेता विधायक कोई भी नहीं है। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या मांग करना चाहते हैं? हम लोग चैनल के माध्यम से ये मांग करना चाहते हैं कि आज के सर्किट रेट के हिसाब से हमको मुआवजा दिया जाए, एक नौकरी दी जाए, 200 गज का प्लाट दिया जाए, हमारी जमीन ले सकते हैं। और ये धरना कब तक चलता रहेगा? अभी ये अनिश्चित काल तक चलता रहेगा, जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होगी। हमको अगर हमारे पर बुलडोजर चला लेगा और सब जमीन हमारी ले ले। आप चाचा क्या? हमारा नाम रामनाथ है। रामनाथ। हाँ। तो आपकी यहाँ पे कितनी जमीन है? हमारी यहाँ पर जो जमीन 2 बीघा है। 2 बीघा गंगपुर में है। गंगपुर। हाँ। तो क्या चाहिए? हम ये चाहते हैं कि जमीन हमारे 96 में अधिग्रहण कर ली गए, उसको कोई खबर नहीं दी गई और ना हमको पैसा दिया गया। और पैसा देने की बात अगर पेपरों में दे दिया गया कि 6 लाख 5 लाख रुपया मिलेगा, वो भी अगर पूछने जाओ आते नहीं बताने कहाँ पैसा धरो कहाँ का है। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये हो कि हमका आज के 4 गुना पैसा मिलो चाहिए। लगभग कितना? सैकेट रेट क्या चल रहा है? 1 करोड़ 60 लाख। 1 करोड़ 60। हाँ। वो लोग कितना दे रहे हैं? वो लोग 6 लाख रुपया पकड़ आ रहे भैया। और वो बताओ नहीं कहाँ धरो, कहीं धरो है तो ऐसे कहाँ उठा लगा। अभी तक की शिकायत कहाँ तक? अरे हम पूरे देश में शिकायत कर डाली, कोई ना मुख्यमंत्री बचे और ना शहर के जितने अधिकारी और ना पीडीओ वाले ही बचे, सबके पास वही दरखास्त लगी, समझ लो। और कोई सुनने की बात नहीं, हमारी दरखास्त गई, चुप्पे धर लिया बस।
चलो ठीक हाँ, है। हमारी बात देखिए को देखिए, हम सुनिए। अपने कैमरामैन से कहेंगे जरा दिखाएं। यहाँ पे देखिए कितने लोग यहाँ पे शांति पूर्वक से अपना धरना प्रदर्शन जारी किए हुए हैं, लेकिन अभी तक केडीए के आला अधिकारी लोग हैं या और नेतागण लोग हैं, किसी की भी नजर इस धरने पर नहीं पड़ रही है। हमारे बीच में कुछ माताएं बहने, उनसे भी जरा थोड़ी लेंगे राय। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सुदामा नाम है। काहे के लिए बैठी हैं आप? हम अपने जमीन के लिए बैठे हैं। लगभग कितनी जमीन आपकी? हमारी 1 बीघा जमीन। 1 बीघा। अभी तक की कोई अधिकारी यहाँ पे? कोई अधिकारी नहीं आया, कोई देखने नहीं आया। हमारे चैनल से क्या मांग करना है? चैनल के माध्यम से क्या मांग करना चाहिए? हमको आज 4 गुना दे और एक सरकारी नौकरी हमारे बच्चों को दे, हमारे एक घर दे रहने के लिए। हमारे पास रहने के घर नहीं है। हमारी जमीन लिए जा रहे हैं, जबरदस्ती जमीन ले लिया। ना कोई नोटिस है, ना कोई खबर है, ना कोई चीज है। अच्छा, इसमें खेती बाड़ी होती थी? हाँ, गेहूं बोते थे, धान बोते थे, पूरी धंधा करते थे, सभी कुछ करते थे। अब आके जबरदस्ती हम लोगों को पता नहीं कि कब ये केडीओ अपने नाम कर ली। ये मकार केडीओ, चोर है केडीओ। क्या कहोगे? हाँ भैया, हमारा सब खेती ले रहा केडीओ है। और हमारा बच्चा नान है, हमारा लड़का दिमाग सही नहीं है। उनके को हमका कमा खवाई को हमका दे रोटी, सब केडीओ खेत ले रहा भैया। हमारे चैनल के माध्यम से क्या मांग? अब मांग भैया हम अधिकारी लोग क्या आज गुना जो हमारे हो तो हमका दे और खेती ले तो ले लेने, हमारा छोड़ दे, हमारे नाम करें, अपने नाम किए। तो ये आपने देखा कि ये धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है। हालांकि अब देखने वाली बात ये है कि कब तक अधिकारियों के धरने पे कब नजर पड़ती है। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट संगीता निषाद के साथ मैं चंदन सिंह, आकाश टाइम कानपुर। का सर्किल ने 4 गुना मुआवजा जो दे रही है वो दे हमें और हमसे रजिस्ट्री कराए। अगर वो कह रही है कि ये जमीन हमारी है तो उससे ये सवाल हमारा है केडीए से कि हमें ये बताइए कि किस किसान ने अंगूठा लगाया, किस किसान ने सहमति पत्र में साइन किए, आपकी जमीन कैसे हो गई? भाई आपने सहमति पत्र तो दिया नहीं और ना ही किसी ने अंगूठा लगाया। आपने जब हमारी जमीन को अधिग्रहण कर ली। तो मेरा कहना है योगी जी से कि इस बात को मीडिया के माध्यम से हम रखना चाहते हैं कि ज्यादातर आप लोग सेवा करिए हम लोगों गरीब किसानों की, और इस बात को योगी जी तक पहुंचना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपिका है, मैं गंगपुर से हूँ। यहाँ धरने पर बैठे हैं आप लोग, कितने दिन से बैठे हैं और क्या समस्या है? किस समस्या को लेकर धरने पर बैठे हैं? खेती को लेकर समस्या है। यहाँ पर 14 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर कोई भी अधिकारी आज तक देखने ही नहीं आया, ना यहाँ के कलेक्टर आए, ना हमारे माननीय अभिजीत सिंह सांगा आए। विधायक जी नहीं है? जी, विधायक जी भी नहीं आए, जबकि हम लोग यहाँ उनके भाई बहन हैं, फिर भी वो देखने नहीं आए। वोट मांगने आ जाते हैं। यहाँ जमीन से लेकर समस्या है। यहाँ पर किसी किसान को सही रेट 1 करोड़ 60 लाख या 70 लाख के हिसाब से मिल रहा है, और उसी किसान को उसी गांव में किसी को 5 लाख 10 लाख के हिसाब से मिल रहा है। ये हम लोगों के साथ, मतलब हम लोगों का शोषण हो रहा है मानव का। और केडीए ये ना समझे कि हम लोग के माइंड में प्रदूषण भरा। हम लोग अनिश्चित काल कर ऐसे ही बैठे रहेंगे। जब तक हम लोगों का समाधान नहीं होगा तब तक हम लोग ऐसे बैठे रहेंगे। हम लोग की मांग सिर्फ इतनी है, हम लोग ये जमीन देने से मना नहीं कर रहे हैं, केडीए जमीन ले ले, लेकिन हम लोगों को सही मुआवजा, जो यहाँ का सर्किट रेट है उसका 4 गुना मुआवजा दे दिया जाए और 200 वर्कज का प्लाट दे दिया जाए, और जिसका जैसा टैलेंट है उसी हिसाब से उसको उस परिवार में उसको एक जॉब दे दी जाए। और हमारा कोई मांग नहीं है। कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी यहाँ पर गुंडागर्दी कर रही है। माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी से हमारा बार बार यही कहना है कि हम लोग की हेल्प करो। यहाँ का किसान खत्म हो रहा है। आप लोग स्पीच में बोलते हैं कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी नहीं, यहाँ पर गरीबों को ही सफाई किया जा रहा है। आप लोग ये समझो, हम लोग गरीब हैं, हम लोग की मदद करो आप लोग। माननीय योगी जी, मोदी जी, हमारे अभिजीत सिंह सांगा, यहाँ के डीएम, जो भी अधिकारी हैं आए, हम लोग को देखे कम से कम। हम लोग कैसे यहाँ पर भूखे प्यासे बैठे हुए हैं 14 दिन से। निवासी हूँ। आप लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं, कितने दिन से बैठे हैं और क्या समस्या को लेकर बैठे हैं? आज हमारा 14वां दिन है धरने का, और हमारी जमीनें जो है केडीए जबरन ले रही है किसानों से, और हम चाहते हैं जो सबको मुआवजा दिया जा रहा है। कुछ किसानों को सर्किल रेट से 4 गुना दिया जा रहा है, कुछ लोगों को 5 लाख रुपए बीघे दिया जा रहा है। तो हमारा सरकार से, केडीए से यही निवेदन है कि हमारी जमीनों का उचित मुआवजा दिया जाए। जो सबको दिया जा रहा है वो हमको दिया जाए, सर्किल रेट से 4 गुना हम लोगों को भी दिया जाए। और केडीए अधिकारी ये सोच रहे हैं कि हम लोग अगर ऐसे धरना समाप्त कर देंगे, 2-4 दिन बैठेंगे, इसके बाद नहीं बैठेंगे, अपने अपने घर चले जाएंगे,
तो ये ना सोचे कि हम लोग बैठेंगे नहीं। जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक धरना यूं ही चलता रहेगा। अभी हम लोग कम संख्या में हैं, धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ेगी। कितने दिन से आप धरने पे बैठे हैं यहाँ? अभी तक कोई अधिकारी देखने आया केडीए का या कोई जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी कोई आया? अभी ऐसा कोई भी नहीं आया यहाँ पर। और वो हमारे हिसाब से, क्योंकि खेतों पे किसान रहते हैं, अधिकारियों रहते हैं कुर्सियों पे, ऑफिस में बैठते हैं, तो वो खेतों पे उतर के देखना नहीं चाहते हैं नीचे स्तर में कि जमीनी स्तर पे क्या हो रहा है। तो अगर वो नहीं देखना चाहते हैं तो हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं कि अब आप लोग ना आओ, अब हम लोग खुद ही घिराव करेंगे उनकी। सवाईजपुर में बेक्यू स्वराज का प्रदर्शन, एसडीएम ने दिया सख्त आश्वासन। तहसील सवाईजपुर में भारतीय किसान यूनियन स्वराज टीम ने नगर पंचायत पाली में अंत्येष्टि स्थल निर्माण में मानकों की अनदेखी को लेकर एसडीएम महोदय को नोटिस सौंपा है। जिला प्रभारी राहुल दीक्षित एवं जिला अध्यक्ष विद्यासागर यादव के निरीक्षण में जिला महासचिव प्रमुख एवं आईटी सेल के कृष्ण मोहन वाजपेयी के नेतृत्व में टीम ने ये कार्रवाई की है। इस दौरान एसडीएम महोदय ने प्रतिनिधि मंडल को पूर्ण रूप से आश्वासन दिया है कि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार ही कराया जाए। और साथ ही एसडीएम ने यह भी बताया है कि उन्होंने जेई को मौके की जांच कर शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। इस अवसर पर जिला संगठन मंत्री सत्यदेव पांडे और बड़े भैया शोभित यादव सहित अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे। स्वर्गाश्रम जोक नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन माधव अग्रवाल ने एक प्रेस वार्ता के दौरान अपनी राजनीतिक विरोधियों विशेषकर पूर्व सभासद नवीन राणा को तीखे हमले दिए और साथ ही अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उसे उनकी छवि धूमिल करने की साजिश बताया। अग्रवाल ने स्पष्ट किया है कि जो 2 सड़कों के निर्माण में 6.5 लाख रुपए की गबन का आरोप उन पर लगाया जा रहा है, उसका भुगतान उनके कार्यकाल के 6 से 8 महीने बाद हुआ है। उनको सूचना के अधिकार का हवाला देते हुए कहा कि उनके समय में कोई बिल पेमेंट नहीं हुआ था। पूर्व चेयरमैन ने आरोप लगाया कि उनके विरोधियों और साथ ही ब्लैकमेलरों की एक टीम रखी जा रही है जो अधिकारियों और व्यापारियों को डराने का काम करती है। उन्होंने दावा किया है कि एक होटल व्यवसायी 1 से 1 करोड़ रुपए की मांग की गई थी, जिसके बाद में उसे घटाकर 50 लाख कर दिया गया। अग्रवाल ने कहा कि विरोधियों के खुद के कई होटलों पर ध्वस्तीकरण के आदेश हैं, फिर भी वह दूसरों पर उंगली उठा रहे हैं। कैसे हैं आप लोग? आज बहुत दिनों बाद आपके बीच आने का मौका मिला। व्यस्तता ज्यादा होने के कारण समय नहीं दे पा रहा हूं और पहले तो आपको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता के पर्व चल रहे हैं और आज मंगलवार भी है और हनुमान जी का दिन भी है। आप सबको हनुमान जी का आशीर्वाद
माता रानी का आशीर्वाद, माँ कामाख्या का आशीर्वाद, सभी लोग आगे होंगे। आज का विषय आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। विषय बहुत आप लोग फेसबुक के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे ख्याल से आप लोगों को जानकारी भी है। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि गंगा नहाने गए थे कुंभ के मेले में। कुंभ के मेले में गंगा स्नान करने गए थे, अपने पाप धोने गए थे, लेकिन मां ने आशीर्वाद दी, फलीभूत दिया और एक गलत काम का नतीजा, सिर्फ मात्र एक गलत काम कि अवैध कार्य को स्वीकृति देने के उस पर कई लोगों की सहानुभूति होगी कि उसकी नौकरी के पीछे पड़ गए, उसकी नौकरी खा ली। मैं बात कर रहा हूं जय मनमोहन सिंह की। ठीक, कई लोगों की सहानुभूति होगी कि उसकी नौकरी के पीछे पड़ गए, उसकी नौकरी खा ली। और आज मेरे पे भी बहुत गंभीर आरोप लगाए गए इनके द्वारा हाई कोर्ट में, तो हम चुप रहे। मौन की शक्ति का फल आपके पक्ष में ही होगा। आज नौकरी अलग विषय है और इस नौकरी के रहते हुए जो इन्होंने गबन कार्य किए, मात्र नगर पंचायत सुरगासन ब्लॉक के अंदर मात्र 2 रोडों के बीच में 5,13,227 समथिंग रुपए का गबन का आरोप सिद्ध हुआ है इनके ऊपर। ठीक, ये कार्यकाल कौन सा था, किसके समय हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब जवाबदेही बनती है। वर्तमान में कौन अध्यक्ष है, इनकी भी जवाबदेही बनती कि इस पर क्या कार्रवाई होगी। मैं आपको विस्तार से बताता हूं। पूर्व में 2021-22 में 22-23 में जो नगर पंचायत में कार्य हुए रोडों का 5 रोडों की जांच के विषय में मैंने सूचना लगाई थी, जिस पर एक कमेटी बनी। कमेटी द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में कई रोडें संदिग्ध पाई गई और संदिग्ध पाने के उस पर समय को खराब न करते हुए 2 रोडों को चिन्हित किया गया कि ये 2 रोडों में गबन हुआ है। मात्र 2 रोडों पे 5,12,327 रुपए का गबन हुआ है। ना तो ये जेई हैं, एक आउटसोर्स कर्मचारी के माध्यम से एमबी बनाना और उसके बाद वित्तीय पावर देना और उसके बाद इस पेमेंट को कर देना। तो इस पे जांच बैठी, समय लगा साल भर,
का समय लग गया और आज आदेश हो गए, कल आदेश हो गए। डीएम ने जांच कमेटी बैठाई, कमेटी ने अपनी प्रस्तुति डीएम के टेबल पे रखी। डीएम द्वारा शासन को भेजा गया, शासन द्वारा नगर पंचायत प्रशासन जॉब को अधिशासी अधिकारी को सौंप दिया गया कि आप कार्रवाई करें। अब देखना यह है कि कार्रवाई किस प्रकार से होती है। बहुत सुंदर बात, ये गबन कार्य पूर्व में हमारे अध्यक्ष श्री माधव अग्रवाल जी के कार्यकाल के द्वारा हुआ गया है, उनके कार्यकाल के समय पर हुआ गया है। और आज वर्तमान में जो इस पे न्याय और फैसला करेंगी, वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं श्रीमती बिंदी अग्रवाल जी, देखना यह है कि वो न्याय करती हैं या बचाती हैं। लेकिन बचने का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि एक मामला हाई कोर्ट में है, एक मामला सुप्रीम कोर्ट में है। जो शासन का आज पत्र आया है वो सुप्रीम कोर्ट में भी अटैच होगा और हाई कोर्ट में भी अटैच होगा। रणनीति बताई नहीं जाती, लेकिन मैं आपके संज्ञान में डाल दूं कि कोई भूलवंश गलती ना कर देना, कि जिससे कि आगे कोई अन्य और पर कार्रवाई हो। ये तो एक फिल्म अभी टेलर है, फिल्म अभी बाकी है। आप सोचिए कितना गंभीर विषय है कि एक आउटसोर्स का कर्मचारी 5,12,000 रुपए का गबन कर देता है और उनको खबर तक नहीं लगती। इन्हीं महोदय द्वारा हाई कोर्ट में एक रीट पिटीशन में दाखिल की गई बात हमारे द्वारा कि इनसे पैसे की बात की गई। ये तो साबित नहीं कर पाए, लेकिन मैंने साबित कर दिया कि आपने गबन किया है और राजस्व की चोरी करी है और नगर पंचायत स्थानीय जनता के पैसों की आपने चोरी करी है। अब देखना यह है कि हमारे अधिशासी अधिकारी महोदय इस पर क्या कार्रवाई करते हैं और माननीय अध्यक्ष जी क्या कार्रवाई करती हैं। सत्यमेव जयते का जो हमारा नारा है, सत्य के साथ रहेंगी या बचाने की कोशिश की जाएगी। जो ये 2 रोडों की बात आई है कि 6-6.5 लाख का जो गबन हुआ है जेई के द्वारा, और सोशल मीडिया के से ही मैंने देखा है कि उसमें मेरे ऊपर भी आरोप लगाए कि वो कमा के मुझे पैसे देते थे या हिस्सा मेरे पे आता था। तो मैंने जब उनका सूचक अधिकार में नगर पंचायत से लिया कि वो बिल पेमेंट कब हुई, मेन चीज़ होती है कि बिल पेमेंट कब हो रहा है। तो बिल पेमेंट मेरे हटने के 6-7 महीने बाद हुई है और एक 8 महीने बाद हुई है। तो वो तो चुनाव हारने के बाद वो लगातार इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, लगातार कुछ ना कुछ एक मुद्दा निकालते हैं मेरे खिलाफ कि कैसे भी इनका समाज में स्तर गिराया जाए, कैसे भी बदनाम किया जाए। पर दूध का दूध पानी का पानी हो गया। जब मैंने सूचक अधिकार में लिया तो उसमें कहीं भी मेरे कार्यकाल मेरे टाइम पे कोई भी बिल पेमेंट नहीं हुआ, और कहीं भी गबन होता है, कुछ गलत चीज होती है, उसका बिल्कुल उस पर केस होना चाहिए और वो भुगतान होना चाहिए। जनता के टैक्स की कमाई है, इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। पर जब मैंने उस जेई से भी बात करी कि क्या कारण था भाई, क्या हुआ, तब उसके द्वारा ये पता लगा इनके घर के बाहर 1 लाख रुपए की टाइल्स जो लगी है बहुत अच्छी क्वालिटी की, वो जेई पे नैतिक अनैतिक दबाव बनाकर ली गई है और वो इस बात को बोलने के लिए भी तैयार है। तो आप ही पहले अधिकारियों पे ब्लैकमेल करोगे भाई ये इस चीज की जरूरत है, फिर उसके बाद आप उसको आप उसमें डाल दोगे कि उसकी जांच कराओगे, फिर उसमें कमी निकालोगे। तो इस तरह का होता, ये सब चीजें होती रहती है। भाषण देना बोलना बहुत आसान होता है, पर उसको अपने जीवन में उतारना बहुत कठिन होता है। एक तो पूर्व सांसद है नवीन राणा जी,
उन्होंने आरोप लगाए हैं और वो पिछले 1.25 साल से चुनाव हारने के बाद लगातार इस तरह की चीजें करते रहते हैं। और ये विसंगित टाइप के लोग हैं, इन्हीं को दर्द है कि कहां पर क्या हो रहा है, कहां पर क्या नहीं हो रहा है। यही लगातार शिकायतों का एक दौर चालू कर रखा है, एक ब्लैकमेलर की उन्होंने टीम बना दी है। ये ना कोई शासन है, ना प्रशासन है, ना ये कोई पत्रकार है, पर ये कहीं ना बस किसी का घर बन रहा है तो वहां शिकायत कर दी, कहीं अपने नाम से, कहीं बिना नाम के। अब कोई व्यक्ति रामझूला रहता है, उसका क्या मतलब है तपोवन में होटल सील कराने का, या किसी की बिल्डिंग बन रही है, उसमें क्या मतलब है? खाली अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालना कि अब चुनाव हम हार गए, हमारे 1.5 करोड़ रुपए लग चुके हैं, वो कैसे वसूली हो। और इसका प्रमाण है, मैं उस व्यक्ति को मीडिया के सामने ला सकता हूं। जब वो आएंगे वो बताएंगे कि उनसे 1 करोड़ रुपए की डिमांड की गई और फिर बाद में 50 लाख रुपए की बात की गई। तो क्या उसने 50 लाख रुपए दिए या 1 रुपए भी नहीं दिया, उसका होटल सील है और वो तैयार है कि देखा जाएगा। और अब ये लड़ाई हम लड़ेंगे। अगर किसी इस तरह के व्यक्ति का होगा तो इनके भी 18 होटल हैं, कईयों में हरिद्वार विकास प्राधिकरण से 1-2 प्रॉपर्टियों में ध्वस्तीकरण के भी आदेश हो रखे हैं। अगर इस तरह की हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो हम भी अपनी तरफ से कार्रवाई करेंगे अपने लोगों के लिए। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।